अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर पैटर्न मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और अब आपके इंशाइया पेपर में सवाल नंबर 1 जो कि पहले असबाक में से सवालात के जवाबात लिए जाते थे, उसकी जगह अब आपको पैराग्राफ की तफहीम करना होगी। आपको पेपर में एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ में से आपको 9 सवालात दिए जाएंगे और 9 में से कोई से 8 सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं। लिहाजा आपके इंशाइया पेपर का सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से होगा। 10 झैल पैराग्राफ को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात में से कोई से 8 के जवाबात अपने अल्फाज में लिखिए। तो मैंने अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में आपके लिए जो है तफहीम के कुछ पैराग्राफ में से सवालात बनाए हैं ताकि आप अपनी बुक में से वो पैराग्राफ पढ़ के उन सवालात के जवाबात लिख के मश्क करके इस काबिल हो सके कि पेपर में आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। लेकिन बेटा इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी बुक की रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। एक एक सबक की एक एक लाइन को समझ के पढ़ें। अगर आपकी रीडिंग और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको अगर समझ के पढ़ा है, यानी कि तफहीम का मतलब लफ्ज़ फहम से है, यानी समझ के पढ़ना, ठीक है। यानी आपको उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तभी आप इस काबिल हो सकेंगे कि उसमें से दिए गए सवालात के जवाबात लिख सकें। तो ये मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिया है। आपकी जो जमात नहम की बुक है, नई और पुरानी तहजीब की टक्कर, उसके सफ़ा नंबर 59 पेज नंबर 59 से मैंने एक पैराग्राफ लिया है जो कि यहाँ से शुरू होता है। अंग्रेजी की एक मिसल है, यहाँ से ना फंस जाऊं तक। आप अपनी बुक में से इस पैराग्राफ को पढ़ के 10 झैल सवालात के जवाबात खुद से लिखेंगे। ये पैराग्राफ मैंने सबक के इंतहाई शुरू के हिस्से से लिया है। पहला सवाल है, पैराग्राफ में अंग्रेजी की किस मिसल का जिक्र हुआ है। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ के किस रियासत में खानदानी ताल्लुकात थे। सवाल नंबर 3 है, मुसन्निफ ने किस सन में तालीम से फरागत पाई। नीज़ तालीम से फरागत के बाद किन मशवरों से नवाजा गया। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल का जवाब, जिस सवाल का भी जवाब लिखना है, बहुत सोच समझ के उसका जवाब लिखना है। पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक पैराग्राफ एक सवाल के जवाब में लिख दें, बल्कि समझ के इंतहाई जो कॉम्प्रिहेंसिव, जो उसका डायरेक्ट आंसर बनता है, वो आपने लिखना है। मुसन्निफ को तालीम जारी रखने की तजवीज़ ही क्यों पसंद आई। इसी तरह से सवाल नंबर 5 जो कि इस पैराग्राफ से लिया गया है, मुसन्निफ को कौन सा मशवरा पसंद आया और क्यों। सवाल नंबर 6, नवाब साहब के नाम की जगह नुक्ते और मददगार साहब के इस्म शरीफ की जगह लकीर से क्या मुराद है। आपके इस पैराग्राफ में जिक्र हुआ है ना कि उन्होंने नाम की जगह नुक्ते और मददगार के इस्म शरीफ की जगह लकीर पर ही इक्तफा किया, तो इन दोनों से क्या मुराद है आपने ये लिखना है। अब पैराग्राफ में तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आपने उस बात से क्या समझा कि वो नाम की जगह नुक्ते और मददगार के इस्म शरीफ की जगह लकीर का लफ्ज बोल के उन्होंने उससे क्या मुराद लिया है, इस बात से उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो यही है कि आपने समझ के जवाब देने हैं कि आपको उससे क्या समझ आई। यानी राइटर ने, जिसने ये सबक लिखा, उसने, ये मैं इस स्पेसिफिक सबक की बात नहीं कर रही, जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसने पैराग्राफ में जिस बात का जिक्र किया उससे आपने पढ़ के क्या समझा। जैसे पोइट्री में गज़ल या नज़म की जब आप तशरीह करते हैं तो आपको 2 मिसरे दिए जाते हैं, लेकिन आप पूरे 2 पैराग्राफ में उसकी तशरीह करते हैं। बार बार आप ये लिखते हैं, शायर ये कहना चाहता है, शायर ये कहना चाहता है, यानी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इससे एक मतलब ये भी हो सकता है, इससे एक मतलब ये भी हो सकता है। तो लिहाजा पैराग्राफ में आपको समझ आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मैंने अभी
ये क्वेश्चन बोला कि नुक्ते और मददगार साहब के इस्म शरीफ की जगह लकीर से क्या मुराद है। नंबर 7 क्वेश्चन है, मुसन्निफ को इनके अजीज दोस्त ने तालीमी सिलसिला जारी रखने की क्या तरकीब बताई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तालीम से फरागत पाते ही मुसन्निफ को किस बात की फिक्र हुई। नंबर 9, मुसन्निफ के दोस्त किस रियासत में बड़े ओहदे पर फाइज थे। इसी तरह से आप प्रैक्टिस के लिए एक इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में और बोलूँगी उनका इजाफा कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ का मरकजी ख्याल लिखें कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जैसे आपने क्या सबक सीखा, या इस पैराग्राफ को एक उन्वान दीजिए। ये लाजम आपने जो भी पैराग्राफ आप अपनी बुक में जब जैसे जैसे पढ़ेंगे कोशिश करें कि हर पैराग्राफ का एक उन्वान, अगर अपने प्रैक्टिस के लिए कोशिश करें कि अगर आप उसका एक उन्वान लिखना चाहें तो आप उस पैराग्राफ को क्या उन्वान देंगे। ऐसा नहीं है कि जिस सबक से दिया गया, जैसे ये पैराग्राफ सपोज मैंने सबक नई और पुरानी तहजीब की टक्कर से लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस सबक से जो पैराग्राफ भी तफहीम के लिए दिया जाए तो आप उसका अनुमान लिख देंगे नई और पुरानी तहजीब की टक्कर, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक पैराग्राफ ऐसा भी है जिसमें कि कोठी का नक्शा बताया गया, तो उस पैराग्राफ का उन्वान आप नई और पुरानी तहजीब की टक्कर नहीं लिखेंगे बल्कि कोठी का नक्शा उस पैराग्राफ का उन्वान बनता है, क्योंकि उस पैराग्राफ में पूरे का पूरा जो सिर्फ इतने कमरे थे, कमरे का रास्ता इस तरफ जाता था, सीढ़ियाँ इस तरफ थी, सामने बाग था, तो वहाँ पे नई और पुरानी तहजीब की टक्कर के हवाले से जो मुसन्निफ कहना चाहता है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पूरे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ जो है उस कोठी का नक्शा बताया गया है। तो लिहाजा उस पैराग्राफ, जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाए उसका अगर आपसे अनुमान पूछा जाए तो उसमें ज्यादातर जिन चीजों का जिक्र हुआ है, जिन बातों का जिक्र हुआ है, आप उसको जहन में रखते हुए उसका पैराग्राफ तजवीज करेंगे। तो जी बेटा, आप ये पैराग्राफ की यानी नई और पुरानी तहजीब की टक्कर पेज नंबर 59 अपनी बुक खोलें और ये पैराग्राफ की रीडिंग करें और दर्ज सवालात के जवाब अपनी नोटबुक पे लिखें। ओके बेटा, इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ।